रूप का ग्रहण होने लगा। सुनने की इच्छा हुई तब कान प्रकट हुए। कोमलता, भारीपन तथा उष्णता, शीतलता जानने के लिए शरीर में चर्म प्रकट हुआ। चारों तरफ से रोएं पैदा हो गए। वायु भी इसी के साथ पैदा हुई। त्वचा, इंद्रिय शरीर के चारों तरफ लिपट गई। कर्म करने की इच्छा से हाथ उगाए, ग्रहण करने की इच्छा से हस्तरेंद्रिय तथा अधिदेव देवता इंद्र प्रकट हुए। ग्रहण रूप कर्म की भी प्रकट हुआ। आने जाने की इच्छा से पैर उगाए, चरणों के साथ ही चरणेन्द्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। संतान, रति और स्वर्ग की कामना से लिंग की उत्पत्ति हुई। उपस्योन्द्रिय और प्रजापति आदि हुए। मल त्याग की इच्छा से द्वार प्रकट हुआ। वायुन्द्रिय और मित्र देवता प्रकट हुए। अपान द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा से नाभि द्वार प्रकट हुआ। उसी से अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विछोह होने से मृत्यु होती है। माया का विचार करने के लिए हृदय की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। अन्न जल करने के लिए कोख, आंतें और नाड़ियाँ उत्पन्न हुई। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल, तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई, जिनके नाम हैं त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थियाँ। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तृतीय स्कंद में है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अग्निदेव जी श्री संकर्षण भगवान पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानना चाहा। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उस परमात्मा को मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव ने के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कोमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार ऋषियों ने के आनंद के लिए उन्होंने अधखुले नेत्रों से ऋषियों को देखा। सनत कुमारों ने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। भगवान संकर्षण निवृत्त प्राण सनत कुमार जी को यह भागवत कथा सुनाया। सनत कुमार जी ने इसी सांख्ययन मुनि को सुनाया। श्री सांख्यायन मुनि ने अपने अनुगत शिष्य श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। पुलस्त मुनि के कहने पर दयालु श्री पराशर जी ने आदि पुराण मुझको सुनाया। वही पुराण में आप लोगों को सुनाता हूँ। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट हो गए। तब बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयं भू कहते हैं। चारों दिशाओं को देखने पर 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी आदिदेव भगवान को तलाश करने के लिए कमल की नाल के छिद्र में प्रवेश कर जल में अंत तक तलाश किए, परंतु अधिष्ठान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अपने अधिष्ठान को ढूंढने में 100 वर्ष व्यतीत किए। फिर अंत में समाधि लगाई। इस समाधि के द्वारा अपने अधिष्ठान को अपने अंतःकरण में प्रकाशित होते हुए देखा। उस समय कोई आश्रय है या नहीं, इस संदेह को कमल नाल के द्वारा उसका मूल खोजने के लिए खोज रहे। तब उस स्वरूप को अंतःकरण में देखा। शेषनाग सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हुए दिखलाई दिए। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। पुरुषोत्तम भगवान ने सृष्टि रचना का आदेश दिया। आदेश प्राप्त कर वापिस बाहर आकर कमल कोश पर विराजमान हो गए। फिर संसार की रचना पर विचार किया। ब्रह्मा जी की 10 प्रकार की सृष्टि की रचना है। ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश के 3 विभाग किए, भू, भुव, स्व। निष्काम करने वालों में मह, तप, जन, सत्यलोक रूप में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। 10 प्रकार की सृष्टियों का नाम है सृष्टि महत्त्व की, सृष्टि अहंकार की, सृष्टि मृत भूत सर्ग की और सृष्टि इंद्रियों की,
सृष्टि सात्विक की, सृष्टि अविद्या की, सृष्टि वैकृत की, सृष्टि तिर्यक योनि की, सृष्टि मनुष्यों की, सृष्टि देव सर्ग की, वैकृत की। पहली सृष्टि महत्त्व की है, भगवान की प्रेरणा से सनत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका गुण है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आज पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की है, इसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्रा वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से उत्पन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की, मन इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिश्र, अंध तामिश्र, तम, मोह, महामोह 5 घात है। सातवीं सृष्टि वैकृत है, जो 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की है। इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर को होता है। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनि पशु पक्षियों की है। इनकी योनियाँ 28 प्रकार की मानी गई। 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है, आहार का प्रवाह मुंह से नीचे की ओर होता है। 10वीं सृष्टि देव सर्ग वैकृत की है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों को का जो कौमर सर्ग है, यह प्राकृतिक और वैकृत दोनों है। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं कि 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है, 3 अणुओं से मिलने पर एक त्रसरेणु होता है। ऐसे 3 त्रसरेणु पार करने से में सूर्य को समय लगता है। जो समय लगता है उस समय को त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। 3 वेद का एक लव होता है और 3 लव का एक निमेष होता है। क्या कितना विश्लेषण। लव निमेष कहते हैं, ये पलक मारने तक को एक निमेष, और इसका इन्होंने विभाजन किया कितना कि 2 परमाणु मिलकर के एक अणु हुआ, 3 अणुओं से मिलने पर एक त्रसरेणु हुआ। ऐसे 3 त्रसरेणुओं को पार करने से सूर्य को जो समय लगता है उस समय को त्रुटि कहते हैं। और इस 100 गुना काल वेद कहलाता है। इस वेद 3 वेद का एक लव होता है और 3 लव का एक निमेष और 3 निमेष का एक क्षण होता है। आप इसको कैलकुलेट करो, कागज पर लिख दो। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है तथा 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाड़िका दंड कहते हैं और 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है। 6 या 7 नाड़िकाओं को एक पहर का होता है। यह याम कहलाता है, जो दिन और रात्रि का चौथा भाग होता है। 4 पहर को की दिन और रात होती है। 15 दिन और रात का एक पक्ष होता है। 15 दिन का शुक्ल और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। दोनों पक्षों को मिलाकर 1 मास महीना होता है। 4 मास को एक ऋतु होती है। 6 मास की एक अयन होता है। 2 अयनों का एक वर्ष होता है। तो वर्ष का विश्लेषण करो, ठीक है। और प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और तन्मात्रा, प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन, 5 महाभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ ब्रह्मांड कोश है, जो भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। 50 करोड़, 1 योजन कहते हैं 4 किलोमीटर। 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। इसके बाहर 10 गुने 7 आवरण हैं। इन प्रधान आदि समस्त कारणों का एक कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। यही प्राण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप। 50,000 करोड़ योजन के बाहर 10 गुना और इतनी बड़ी सृष्टि जो भगवान विष्णु कहलाती है। अब वो कैसे कोई पार पाए, कितना है। श्रीमन अभी गाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
राम लखन अवतारायण नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।